अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अब इसमें भूमिका है, थोड़ा भूमिका देख लेते हैं। यद्यपि ध्यायतो विषयान् इति इंद्रियस्य इंद्रियस्य च इति च पुरुषस्य जनन मरणाद्यनर्थ परंपरा गमन कारणं निरूपितम् तथापि विशेषतस्तत्स्वरूपं तदधिष्ठानं तज्जयोपायं च विज्ञातुकामो अर्जुनः स्वयं विस्मृतवत् तदेव पृच्छति। अब यहाँ पर इसकी भूमिका बता रहे हैं। भगवान ने पूर्व में क्या कहा था? ध्यायते विषयान् पुंसः संगस्तेषु जायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये विनाश का मूल कारण क्या है? संगात् संजायते कामः, संग और उससे जन्य काम को ही मूल कारण बताया था। ठीक, इसलिए इसका उत्तर पूर्व में हो चुका है। और अभी अभी श्लोक गया, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेष व्यवस्थित तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपंथिनो। ये राग और द्वेष दोनों बड़े शत्रु है, लुटेरे है। ठीक है, ऐसे लूट जाएंगे कि कुछ बचेगा नहीं, संसार में दुख ही पाना होगा। इस प्रकार से भगवान ने ये संसार का जो मूल कारण क्या है, काम और क्रोध के लिए बता चुके हैं। ठीक, यही कहा पुरुषस्य जनन मरणाद्य अनर्थ परंपरा गमन कारणम निरूपितम। इस प्रकार भगवान ने पूर्व में भी बता दिया था, अभी अभी भी बता दिया था। तो जन्म मृत्यु आदि अनेकों जो दुख का जो कारण है, अनर्थ का, और अनर्थ मात्र नहीं, अनर्थ की परंपरा का, एक दुख के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से एक के पीछे लगा हुआ जो धारा प्रवाह दुख है, अनर्थ है, उसके प्रति कारण क्या है, इसको भगवान ने अच्छी तरह से निरूपण कर दिया है। अब किंतु अब जिज्ञासा जिसकी होती है, अब जब तक मन में बैठता नहीं है वो ठीक से बात, फिर वो पूछता ही रहता है। बात वही हम लोग भी कर रही है, अर्जुन भी जिज्ञासु है। ठीक है, अब जो पूछना ये अच्छी बात है। अगर पूछता नहीं है कोई, पूछे क्यों, गुरु नाराज हो जाएंगे, अथवा हम पूछेंगे तो हमारा अज्ञान दिखेगा, हम छोटे हो जाएंगे, इस तरह से जिज्ञासा में ये बाधक बन जाता है। इसलिए कहीं पर भी प्रश्न रखना चाहिए, किंतु मर्यादित ढंग से रखना चाहिए, जिज्ञासा रखनी चाहिए। जब वार्तालाप हो रही हो और जिस विषय की चर्चा हो रही है उस विषय में थोड़ा सा धैर्य रख करके प्रश्न करना चाहिए। अगर प्रश्न नहीं करेंगे तो समाधान नहीं होगा। ठीक, इसलिए अपना जो परंपरा रहा उपनिषद का, ठीक, वो किस प्रकार का परंपरा रहा? प्रश्नोत्तर का ही परंपरा रहा। प्रश्नोपनिषद में प्रश्न ही पूछा जाता है, तो शंका के समाधान के लिए ही जाते रहे। पूरे भागवत देखिए तो प्रश्न का ही उत्तर है। सुनने में लगता है एक तरफा बता रहे हैं, तो वहाँ पर चिंतन मनन की बात हो जाती है। तो ये जिज्ञासा अगर उत्तर दे भी दिया हो तब भी जिज्ञासा जब तक शांत न हो तो कर लेना चाहिए। तो उपनिषद में इसलिए बार बार एक ही बात को पूछा भी जाता है। जब तक मन में शांति न हो, उस प्रश्न की जवाब अगर मन में बैठा ही नहीं हो ना, कभी कभी क्या है, गुरु 10 ढंग से बता देते, एक ढंग से नहीं समझाए थे, दूसरे ढंग से, दूसरे ढंग से, तीसरे, अगर वो भी नहीं होता तो फिर थोड़ा सा साधना करवा देंगे। तो प्रश्न परिषद में पहले क्या किया, साल भर तो रुकवा दिया, आप लोग रुकिए, साल भर आश्रम की सेवा वगैरह करिए, फिर प्रश्न पूछिए। तो वहाँ ये करवाते क्यों है? कहीं कहीं साल भर रखा है, कहीं कहीं एक दिन रखा है। अब ब्रह्मा जी ने कितने लगा, 25 साल तक रखा है, लंबे समय तक उनको रखा है। तो किसी किसी को लंबे समय तक रखवा देते, किसी को छोटे समय में हो जाता है। तो वो गुरु योग्यता को देख करके, विचार करके इस तरह से करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अर्जुन को जो उत्तर बता दिया था तब भी क्या हो रहा है, यहाँ पर अर्जुन को चूंकि मन में वो समाधान पूरी तरह से बैठा नहीं है, इसलिए पूछ रहा है, नहीं तो पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक, या तो चिढ़ाने के लिए पूछा जाए, बता तो दिया फिर भी इसको चिढ़ाया जाए करके पूछा जाता है, तो वह शिष्य का लक्ष्य नहीं है। गुरु को चिढ़ाना शिष्य का लक्ष्य नहीं है। अर्जुन यहाँ जिज्ञासु है,
जिज्ञासा चूंकि मिटा नहीं है, जो भगवान के द्वारा कहा हुआ बात है, भगवान के कहने पर भी देखिए अब हम लोगों का अज्ञान इतना दृढ़ है, वासना इतना तीव्र है, अब वो बिठाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, भगवान का वचन साक्षात सुन रहे अर्जुन, फिर भी वासना की दृढ़ता के कारण, जड़ता के कारण वो बैठी हुई बात को फिर भी दूसरे ढंग से थोड़ा सा कह दे तो और अच्छा होगा, ये मानता है। इस तरह से जिज्ञासा कर रहा है अर्जुन। इंद्र और विरोचन गए थे ना। हाँ 32। तो लंबे चौड़े समय रखा ना, कहने का तात्पर्य यही हो गया कि वहां पर लंबे समय तक रहना पड़ा। किसी को 25 साल, किसी को 32 साल, किसी को 1 साल, किसी का अब ठीक है 101 भी वहां पर वो एक साथ नहीं किया ना, बार बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अब वहां पर ये लंबे समय का गैप क्यों लेते हैं, ये बात है ना। तो प्रश्न में तीव्रता आ जाए, जिज्ञासा में और तीव्रता बढ़े, केवल उत्कंठा मात्र न रहे। मतलब कुछ पूछ लेते, इनको आता कि नहीं आता, इतने भर से अगर कोई पूछता है तो वो जानने की जिज्ञासा नहीं है, खुलदुली मात्र है, थोड़ी देर की खुलदुली है। अगर वो समाधान नहीं भी मिल जाता तब भी उसको संतोष हो जाता है। ठीक है, कभी कभी ऐसे ही हो जाता है, कुछ कुछ लोगों को शौक होता है, 2-4 दिन संगीत सीख लेंगे, बोलेंगे, जाएंगे, ठीक है, भर्ती होंगे, कुछ पैसे जमा करेंगे, 2 दिन जाएंगे, तीसरे दिन जाएंगे, चौथे दिन से छोड़ो इसको। अब ये क्या है, देख लिया, हाँ बाजा ऐसा होता है, इधर से बजाया जाता है, हाँ इसकी बेसिक इंस्ट्रक्शन समझ में आ गया, अब छोड़ो करके। अब वो जिज्ञासा नहीं है, एक समझने की क्या है करके एक मन की खुलदुली होती है, एक विषय से दूसरे विषय में, दूसरे से तीसरे विषय में भागने की जो है मन का आदत होता है। तो उस तरह का होगा तो फिर गुरु अपने समय क्यों खराब करे। इसीलिए क्या करते गुरु लोग प्राय ज्यादातर समय कटवा देते थे। अब कोई आता है तो आश्रम में सेवा करवा देते थे। अब वहाँ पर पिपला जी ने वो रखवा दिया, आश्रम में रहो। अब किसी किसी को तो पहले क्या करते थे कि वो अगर कोई शिक्षा लेने आता है तो उसको उपनयन ही करवा देते थे। ये परंपरा ही रहा, एक गुरु को छोड़ करके दूसरे गुरु के यहाँ जाना हो, कुछ सीखना हो तो उनके यहाँ जा करके फिर उपनयन करवाना पड़ता था। जनेऊ वनेऊ लगाइए, फिर दूसरा जनेऊ लगाइए, फिर दूसरे तरह से उपनयन का संस्कार कराइए, तब जाकर के वहाँ से शिक्षा ले लीजिए। तो ये ज़्यादातर बच्चों के लिए हो जाता था। अगर कोई वृद्ध हो गए तो फिर दोबारा उपनयन कराना उतना नहीं होता है, तो फिर उनके लिए कुछ समय रुकवा देते। हाँ रुकिए, थोड़ा सा आराम से बैठिए, चिंतन मनन करिए, अपने प्रश्न को और प्रगाढ़ बनाइए, जो आप समझते उसको फिर दोबारा चिंतन करिए, फिर उसके बाद और जिज्ञासा बनी रही तो फिर पूछिए। इस दृष्टि से जिज्ञासा को दृढ़ करने के लिए ये गुरु कर रखते थे। और यहाँ पर भी अब अर्जुन जिज्ञासु है, क्योंकि पूर्व के जो समाधान होने के बाद भी मन में वो बात पूरा दृढ़ता से बैठा हुआ नहीं है। एक बार जब गुरु प्रश्न के उत्तर देने शुरू कर देते तो फिर उसके चित्त को समाधान दे करके ही उसको उठते थे ना। तो इसलिए बार बार उत्तर देते थे, घुमा फिरा करके, एक तरह से ना हो तो दूसरे तक से, एक उदाहरण से ना हो तो दूसरे उदाहरण से। हाँ, तथापि विशेषतः तत्स्वरूपं तदधिष्ठानं तज्जोपायं च विज्ञातकामो अर्जुनः स्वयं विस्मृतवत् तदेव पृच्छति। यद्यपि भगवान ने ये प्रश्नों का समाधान दे दिया है, तब भी, तथापि का मतलब तब भी क्या हो रहा है, विशेषतः तत्स्वरूपम, फिर भी विशेष रूप से अर्जुन अब उसके स्वरूप को जानना चाहता है कि जन्म मरण का कारण मूल में कौन है, उसको स्वरूप से जानना चाहते। तद अधिष्ठान, वो कारण रहता कहाँ है, उस अधिष्ठान को जानना चाह रहे हैं। और तज्जयोपायम, और उसको कैसे जीता जाए। ठीक, ये 2 बातें तो हो चुका। देखिए कारण क्या है, उसका स्वरूप भी बता चुके और उसके अधिष्ठान भी बता चुके। अब उसको कैसे जीता जाए ये उपाय नहीं बताया था। अब अर्जुन ये तीनों को एक साथ अब जानना चाह रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए अब जिज्ञासा रख रहा है। विज्ञात काम अर्जुन स्वयं विस्मृतवत, ठीक है, अब याद तो है फिर भी भूला जैसा मान लिया, और पीछे बताया हुआ था भूल गया जैसा, भूला हुआ नहीं अर्जुन, तब भी फिर उसको और नए ढंग से और उपाय के साथ जानना चाह रहा है। उसका कारण क्या है, ये संसार का कारण, ये संसार क्यों हो रहा है, और वो जो कारण बैठा कहाँ पर है, ठीक, और उसको धीरे धीरे कैसे कम किया जाए, उसको जीता कैसे जाए, इस बात को जानने की इच्छा से अर्जुन दोबारा क्या कर रहा है, तदेव पृच्छति, जो पहले पूछा था उसी बात को फिर यहाँ पर पूछ रहा है।
संसार कारणे विज्ञाते पंडितैस्तदुपायेन परिहर्तुं शक्यते इति अर्जुन उवाच। क्यों पूछ रहा है? क्योंकि अगर संसार के कारण को जाना जाए, ये संसार जगत दुख क्यों होता है, ठीक, संसार का मतलब यहाँ सारे जगत का तात्पर्य नहीं, जो जगत दुख का कारण होता ऐसा संसार, ठीक, जीव सृष्टि का जो संसार है उस संसार से यहाँ तात्पर्य। नहीं तो फिर अर्जुन ने सुन लिया तो फिर संसार तो वैसे के वैसे रह गया कहेंगे, तो सारे ब्रह्म ज्ञानी का संसार बाहर का तो वैसे ही रह जाता, किंतु उनके द्वारा सृष्टि किया हुआ जो जीव सृष्ट जो जगत है वही दुख का कारण होता है। उस संसार की जो कारण है, जीव ने बनाया हुआ जो दुख का घरभूत जो संसार है, और उस संसार के कारण को अगर समझ लेंगे, किस कारण से यह दुख हो रहा है, इस बात को अगर समझ लेंगे तो बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, तद उपाय न परिहर्तुं शक्यते, क्योंकि कारण को समझ लिया किस वजह से रोग हो रखा है, दुख क्यों हो रहा है, इस बात को अगर समझ जाएंगे, कारण को अगर पकड़ लेंगे तो फिर उसके निदान भी, ठीक, उसको निराकरण करने का उपाय भी बुद्धिमान निकाल लेते हैं। ठीक है, जब तक रोग को पहचानेंगे नहीं, रोग जैसे पहले रोग को पहचानना पड़ता है कि कौन सा रोग है और ये रोग क्यों हुआ, कारण को भी पहचानना पड़ता है, तो फिर जाकर के क्या होगा, उसका निदान हो जाता है, उपाय किया जा सकता है। अन्यथा बाहर बाहर करते रहेंगे, कारण पता नहीं लगेगा, ठीक है, कारण किसी दूसरी वजह से हो रखा है और जिंदगी भर उपाय करते रहेंगे, ठीक। अब कारण क्या है, भ्रांति की वजह से क्या हो गया, लीवर खराब हो गया था, मैं मान लिया था कि लीवर खराब हो गया था, अब उपाय करते रहे, कई वैद्य लोग कई डॉक्टर लोग करते रहे, कुछ हुआ नहीं, वो उसको लग रहा है कि हुआ है, तो कितने उपाय करते रहे फिर भी रोग ठीक नहीं हो रहा, तो उसकी भ्रांति ही मिटानी थी। तो वहाँ पर जब जिसको समझ में आया कि हाँ इस वजह से इनको ये परेशानी हो रही है, तो उसी भ्रांति का निदान वो कर दिए। हाँ, तो तद उपाय न परिहर्तुं शक्यते, तो अर्जुन यही समझ रहा है कि अगर कारण को समझा जाए तो बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, तो फिर कारणों को हटा करके जिस कारण से दुख हो रहा था वो कारण हटने से दुख भी हट जाता है, उसको हटाया जा सकता है, यह बात अर्जुन समझ रहा है। इस दृष्टि से अब यहाँ पर अर्जुन उवाच, अर्जुन यहाँ पर फिर पूछ रहा है, अर्जुन कह रहा है, अर्जुन ने कहा, क्या कहा कि अथ, अब आगे कह रहे हैं कि अथ का मतलब होता है कि जब ये सेक्शन को अलग करना हो जाता है ना पहले की बात से, अब यहाँ पर अब अपने ढंग से पूछ रहा है अर्जुन, अपने समाधान दे दिया, उत्तर हो गया, कर्मयोग की बारी जो थी वो बारी के यहाँ सब बता चुके। अब अर्जुन अपने मन से पूछ रहा है कि अब मन में अचानक कहीं ना कहीं से क्लिक हो जाता है तो जिज्ञासा आ जाती है। हाँ, अथा मतलब थोड़ा सा अलग करना हो तब जाकर के अथा आ जाता है, नहीं तो अथा कहने के लिए वो ब्रेक करने के लिए अथा आता है, ठीक। हाँ, अब कहते हैं कि केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषः, ठीक है, पुरुष में पुरुष भी होता है, पुरुष भी दोनों ही शब्द प्रयोग हो जाता है, दीर्घ भी ह्रस्व भी। यह जो व्यक्ति है विशेष कर मनुष्य, केन प्रयुक्त, तो किससे प्रेरित हो रहा है, देखिए केन उपनिषद में केन प्रयुक्त आता है, यहाँ पर भी केन प्रयुक्त आता है, वहाँ दूसरे चीज के लिए प्रश्न है, यहाँ दूसरे चीज के लिए प्रश्न है, ठीक है, दोनों का ही अंतर है। प्रश्न दिखने में एक दिखता है, ठीक, किंतु उसके पीछे छिपा हुआ जिज्ञासा अलग हो जाता है, ठीक। इसलिए शब्द एक दिखने पर भी अगर प्रसंग न देखा जाए तो प्रश्न तो एक ही है, अक्षर के हिसाब से केन प्रयुक्तोऽयं ने कहा ना, केन ईशितं प्रेषितं मनः, वहां पर भी किससे ईशित होकर के प्रेरित होता है, अब यहाँ पर भी केन प्रयुक्तोऽयं, हाँ, ह्रस्व दीर्घ दोनों ही होता है, हाँ, ठीक है, दोनों ही प्रयोग हो जाता है। हाँ, अब ये दोनों प्रश्न जो आ रहा है कि दोनों ही अलग अलग तात्पर्य से पूछा जा रहा है, इसलिए प्रश्न एक दिखने पर भी प्रश्न दोनों ही अलग अलग है, ठीक। अब केनोपनिषद में पूछा जा रहा है किस चीज को लेकर के, परम तत्व को लेकर के पूछा जा रहा है, और यहाँ पर क्या परम तत्व को लेकर के पूछ नहीं रहे, यहाँ पर जितनी भी क्रियाएं हो रही है साक्षात जिसके कारण वो धक्का दे रहा है, ठीक। अब वहां पर साक्षात वो धक्का नहीं दे रहा है, जिसकी उपस्थिति से ये सब कुछ हो रहा है वो कौन है, वो पूछा जा रहा है, इसीलिए वहां पर सीधा वो करता नहीं था, कारयिता करता कुछ नहीं था वहां पर, प्रेरणा भले ही करे, प्रेरणा करने का भी वहां पर तात्पर्य ये हो गया कि केवल उपस्थिति मात्र से ही प्रेरित अपने आप हो रहे थे, तो अपने आप क्यों हो रहे थे, अब उसके लिए यहाँ पर प्रश्न है, ठीक है। इंद्रियां प्रेरित हो रही है किसकी उपस्थिति में, उस चैतन्य की उपस्थिति में, तो हो क्यों रही है,
उसकी उपस्थिति तो ठीक है, तो वैसा ही क्यों प्रेरित हो रही है? इधर भी जा सकती है ना, उसकी उपस्थिति से इंद्रियां अपने विषय की ओर दौड़ रही है, तो अब एक ही विषय पर दौड़ रही है, दूसरे विषय पर क्यों नहीं दौड़ रही? उसके लिए यहाँ पर फिर ये प्रश्न है, ठीक है। तो वहां का प्रश्न सामान्य प्रश्न था कि एक सामान्य चैतन्य है जिसकी उपस्थिति से सभी अपने अपने क्रियाकलापों में लगे हुए हैं, ठीक। जैसे अब सूर्य की उपस्थिति से जैसे सूर्य उग जाता है तब सारे प्राणियां जग जाते हैं, ठीक है। ये सामान्य रूप से सबके लिए लागू हो जाता है। सारे प्राणी जगने पर भी, ठीक, मनुष्य एक ढंग से बरतता है, पशु दूसरे ढंग से बरतता है, पक्षी तो उड़ने लग जाते हैं, मनुष्य चलने लग जाता है। ये दोनों अंतर क्यों हो रहा है? फिर किस कारण से ये होता है, उसको लेकर ये प्रश्न हो रहा है, ठीक। तो प्रश्न एक ही दिख रहा है, दिखते हुए भी उसका भाव अलग हो रहा है। यहाँ पर प्रकृति को लेकर के पूछा जा रहा है और वहां पर मूल तत्व को लेकर के पूछा जा रहा है। दोनों के थोड़ा थोड़ा अंतर आ रहा है। तो केन प्रयुक्त, किससे प्रेरित हो रहा है, मतलब कौन सा ऐसा जो उसका स्वभाव बन गया है जिसके कारण उसको ये धक्का मिल रहा है, पीछे से धक्का दे रहा है। अब यहाँ पर ये जो प्रेरक हो रहा है वो पूरी तरह से ही खुद खड़े होकर के खींच के ही ले जा रहा है, और जो केनोपनिषद में जो पूछा जा रहा है वो खींच के नहीं ले जा रहा है, उसकी उपस्थिति में हो रहा है, ठीक, इस तरह से। तो पापम चरते पुरुष, क्योंकि अभी हम विशेष पूछ रहे हैं ना, पाप भी चरण हो रहा है ना, तो उसकी उपस्थिति में पुण्य भी होता है, पाप भी होता है, दोनों ही होता है। अब ये कह रहे हैं कि पाप ही क्यों करता है व्यक्ति, किस तत्व के कारण, कौन सा ऐसा प्रेरक है जिसकी वजह से व्यक्ति क्या कर रहा है, अनिच्छन्न भी, चाहता तो नहीं है, जानता है कि यह गलत हो रहा है, ये गलत कर रहा हूं, जानते हुए भी अब इच्छा भी नहीं है, पाप न हो तो अच्छा है, जान रहा है, तब भी क्या होता है, वो व्यक्ति पापाचरण में बाध्य हो जाता है। वार्ष्णेय है, विष्णुवंश में उत्पन्न कृष्ण के लिए कह रहे, हे वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः, मानो जबरदस्ती कोई धक्का दे रहा है, पीछे से नहीं करोगे तो आगे बढ़ नहीं पाओगे, पीछे नहीं आ पाओगे करके, ऐसा कोई पीछे डंडा लेकर के बैठा है जो बार बार डंडा मार रहा है, जो बाध्य बनाता है कि और लगा रहा है। कौन है जो आपको इस तरह से प्रेरित कर देता है? ये अर्जुन का प्रश्न हुआ, ठीक। अब इसी प्रश्न को देखते हैं। अथ शब्द पृथक प्रश्नारंभार्थ, अथा है ना, अथ केन प्रयुक्तोऽयं कहा। तो अथ शब्द का अर्थ होता है कि अलग से, अथ का प्राय क्या होता है, आनंतरी अर्थ होता है, इसके बाद भी होता है। अथ का अर्थ आरंभ अर्थ में भी होता है, अलग अलग जगह। मंगल उच्चारण से ही मंगल है, अथ शब्द का उच्चारण करते हैं तो उसको देखने वार से वो मंगल हो जाता है। अथ शब्द हो गया ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतो ब्रह्मणा पुरः कंठम ऋत्वा विनिर्यातो तस्मान मांगलिका, वो होकर के भगवान के मुख से सबसे पहले अथ और ओंकार निकला है, इसलिए इसको मंगल ही मानते हैं। तो अथ शब्द स्वभाव से मंगल है, और अर्थ को बताने के लिए क्या आ जाता है, अथ कहने का मतलब हो जाता है अब, ये भी अर्थ होता है, इसके बाद ये भी अर्थ हो जाता है, ठीक। कभी कभी ऐसे ही अभी आ जाता है, निपात अर्थ में भी आता है, ऐसे रख देते मंगल मात्र हो जाए, इसके लिए भी प्रयोग कर देते। ये निपात भी है, काव्य के रूप में इसका रूप नहीं चलता है, इसमें विभक्ति नहीं लगता है। अब यहाँ पर आया है, तो अब जब कहते हैं ना अर्जुन यहाँ का, इसका मतलब हो गया कि पृथक प्रश्नारंभार्थ, ये अलग ही प्रश्न आरंभ करना चाहते हैं। पहले तो हो चुका, अब इसके बाद अर्जुन इस तरह से कह रहा है, अब इसके बाद ये बताइए करके पहले की सेक्शन को तोड़ते हुए दूसरा आरंभ कर रहा है एक अलग से। अब यहाँ पर सबसे पहले संबोधन का अर्थ कर रहे हैं, वार्ष्णेय है ना, वार्ष्णेय का सामान्यतः अर्थ वृष्णि वंश में जो उत्पन्न होते हैं उनको वार्ष्णेय बोलते हैं। तो ये तो वृष्णि वंश तो है ही, अब यहाँ आध्यात्मिक अर्थ करना है, इसलिए वृष्णि वंश का न लेते हुए और विशेष अर्थ कर रहे हैं। ब्रह्मविदाम ब्रह्मानंदामृतम वर्षते इति वृष्णिः सम्यक बोधः तेन अवगम्यते इति वार्ष्णेय परमात्मा श्री भगवान तस्य सम्बुद्धिर हे वार्ष्णेय। अब यहाँ पर हे वार्ष्णेय संबोधन है, तो पहले वृष्णि का अर्थ हो रहा है ब्रह्मविदाम ब्रह्मानंदामृतम वर्षति। वृष्णि शब्द का अर्थ है वर्षति थी वृष्णि, जो बरसाता हो उसको वृष्णि कहते हैं। तो अब बरसाता क्या है, बादल तो पानी बरसाएगा,
अब यहाँ क्या दर्शाना, तो कहते हैं कि ब्रह्मविदाम, जो ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्मवेत्ता है, आत्मस्वरूप को जो जानते हैं, उनके लिए ब्रह्मानंदामृतम, ब्रह्मानंद की जो अमृत धारा है, ठीक, ब्रह्मानंद का, ब्रह्म ही आनंद रूप है, वो आनंद की जो अमृत, वही अमृत स्वरूप है, उसकी धारा जो है बरसाता है बादल के रूप में। ऐसा वो बादल है जो बादल ब्रह्मानंद के अमृत रस को बरसाता है। तो ऐसे बादल को क्या कहेंगे, वृष्णि कहेंगे। वो कौन सा बादल है, जो ब्रह्मानंद की अमृत धारा को झरी लगाता है। तो झरी लगाने वाला ये ब्रह्मानंद का जो बादल है, ये बादल क्या होगा, आत्मज्ञान। आगे कहते हैं वृष्णि ही सम्यक बोध, ठीक है, यथार्थ रूप से चित्त की जो अखंडाकार जो वृत्ति होगी, उस वृत्ति को ही यहाँ कह रहे, वृष्णि कह रहे। वो बादल है, तो बादल का मतलब यहाँ बोध स्वरूप बादल है, अलग बादल नहीं है। ये बादल तो पानी गिराता है, और यह जो बादल है, वृष्टि रूप बादल है, वो क्या बरसाता है, आनंद को बरसाता है। ब्रह्मानंद अमृत, नित्य शुद्ध बुद्ध जो अमृत आनंद स्वरूप है, उसको बरसाता है, प्रकट कर देता है, कहने का मतलब। तो वो वृष्टि हो गया, वृष्टि का अर्थ यहाँ सम्यक बोध हो गया। तो वृष्टि शब्द का अर्थ यहाँ बादल, बादल का अर्थ मतलब हो गया यहाँ पर बोध, आत्मज्ञान, ठीक है, अखंडाकार चित्त वृत्ति जो है, ज्ञान है, ज्ञान को यहाँ पर वृष्टि शब्द से कह दिया। ऐसे बोध के द्वारा तेना अवगम्यते की वार्ष्णेय, ऐसे अखंडाकार वृत्ति के द्वारा जो प्राप्त होता है, प्राप्त होने वाले वस्तु को क्या कहेंगे आप, वार्ष्णेय कहेंगे। तो ऐसे जो बोध होगा, अखंडाकार चित्त की वृत्ति होगा, आत्मज्ञान होगा, सम्यक यथार्थ बोध होगा, उस बोध से प्राप्त क्या होगा, जो परम तत्व परब्रह्म परमात्मा का द्वार खुल जाता है ना। तो अब वृष्णि के द्वारा जो प्राप्त हो उसको वार्ष्णेय बोलेंगे। वृष्णि बोध हो गया, आत्मज्ञान, उस आत्मज्ञान से प्राप्त होने वाला तत्व हो गया परमात्मा। तो वार्ष्णेय शब्द का अर्थ हो गया परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा, वार्ष्णेय परमात्मा। तो वार्ष्णेय शब्द का अर्थ यहाँ इस तरह से, वृष्णि के द्वारा जो प्राप्त हो वो वार्ष्णेय परमात्मा श्री भगवान। तस्य संबुद्धि हे वार्ष्णेय, उसी का यहाँ पर संबोधन करे, हे वार्ष्णेय, अर्थात ब्रह्म ज्ञान के द्वारा प्राप्त होने वाले परब्रह्म परमात्मन, ये अर्थ हो गया वार्ष्णेय का अर्थ। उनसे पूछा जा रहा है, बलवता राज्ञा च अन्येन वा बलात्कारेण नियोजितः प्रेष्यैव कार्याकार्यज्ञोऽपि अयं पुरुषः स्वयं फल पाप साधनम अनिच्छन्नपि पापम आचरति केन प्रयुक्तः। अब पूछा जा रहा है, कोई बलवान है, बलवता यहाँ पर है ना, बलादि नियोजित को यहाँ पर बलवता लगा रहा है, तृतीया कर रहे, जबरदस्ती, मानो जबरदस्ती कोई उसको प्रेरित कर रहा है। तो बलवता केन प्रयुक्त इधर लगा रहा है, केन किससे प्रेरित हो रहा है। अब जो प्रेरणा का लगा रहा है, प्रेरणा कर रहा है अथवा उसको धक्का दे रहा है, वो तो बलवान होना चाहिए ना। मतलब जिसको आप धक्का देंगे उससे आप मजबूत नहीं होंगे तो उसको धक्का थोड़ी नहीं दे पाएंगे, ठीक है, मजबूत होना पड़ेगा, नहीं तो वही आपको धक्का दे देगा। ठीक, बल उतना होना चाहिए जिससे आगे वाले को सरकाया जा सके, नहीं तो आप ही खुद सरक जाएंगे। बड़ा भारी चीज होगा, अगर उसको आप ठेल देंगे, अगर वो नहीं सरका पाएंगे तो वही धीरे धीरे का, अगर क्या है कि ढलान होगा पीछे की ओर, तो वही आपको धक्का देके पीछे धक्का दे देगा। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि किसके द्वारा, और वो जो देने वाला है धक्का वो ज्यादा ही मजबूत है, जिसको धक्का दे रहा है उससे ये मजबूत होना चाहिए तब। इसलिए यहाँ जो है बलवतार आज्ञा, कोई बलवान है, बड़ा मजबूत है, जैसे कैसे उसके लिए उदाहरण दे रहे राजा की तरह, ठीक है, जैसे सैनिक की अपेक्षा, प्रजा की अपेक्षा राजा ज्यादा बलवान होते हैं। तो अन्य नवा, ठीक है, अब राजा हो अथवा कोई दूसरा सैनिक हो, कोई भी हो, जो उसकी अपेक्षा बलवान हो, इतना ही तात्पर्य। वो क्या कर देता है, बलात्कार में नियोजित, जबरदस्ती, बलात्कार का मतलब होता है जबरदस्ती, उसकी इच्छा के बिना भी जबरदस्ती हो तो उसको बलात्कार बोल देते हैं। जैसे कोई बलवान राजा हो अथवा कोई बलवान व्यक्ति हो, वस्तु हो, कोई भी हो, जबरदस्ती क्या करता है, तो नियोजित कर देता है, उसमें लगा देता है। जैसे कि किसी नौकर को लगाया हो, प्रेष्य, जैसे किसी मालिक नौकर को लगा देता है काम, उसकी इच्छा न होने पर भी उसको वो करना पड़ता है। तो कार्य ज्ञो अपनी जानता है कि ये करने लायक है,
अथवा ये करने लायक नहीं है। तो कार्य और अकार्य दोनों को जान रहा है। कार्य का मतलब करने योग्य को कार्य बोलते, और जो करने लायक ना हो उसको अकार्य बोलते। इन दोनों को अगर जान भी रहा हो, कार्य कार्यज्ञों की, इसको करना ठीक रहेगा, इसको करना वे ठीक रहेगा, गलत होगा, इस प्रकार से जानते हुए भी क्या हो रहा है कि अयम पुरुष, ये जो व्यक्ति है जिसको ये प्रेरित कर रहा है, ठीक है, तो उस तरह से स्वयं फलम पाप साध्यम अनिच्छिन्न भी, वो चाहता तो नहीं है, करना नहीं चाहता, मतलब उसको करने से यह पाप है, इसको करने से क्या होगा, इसका फल दुख ही होगा, ये जान रहा है। क्योंकि पाप का साध्य क्या होगा, व्यक्ति कर्म को थोड़ी ना चाहता है, कर्म के द्वारा सिद्ध होने वाले फल को चाहता है। तो नहीं चाहता मतलब कर्म नहीं चाहता, कर्म तो कोई भी नहीं चाहता है, ठीक। अब यहाँ कर्म के लिए नहीं बोल रहे, उस कर्म से सिद्ध होने वाला जो फल है उसको नहीं चाहता है। तो मतलब पाप क्रिया होगी, कर्म हो गया, उस कर्म के द्वारा, पाप के द्वारा क्या होगा, दुख होता है, उस दुख फल को वो नहीं चाहता है, ठीक। तो उस फल को न चाहने पर भी क्या कह रहा है कि पापम चरति, मतलब पाप के फल को तो वो नहीं चाह रहा है, फिर भी ऐसा कोई जबरदस्ती पीछे से बैठा हुआ है, जैसे नौकर को मालिक काम लगवाता है ना, जबरदस्ती करो करके, इसकी इच्छा न होने पर भी नौकर क्यों करता है, क्योंकि उसको तनख्वाह चाहिए होता है। अगर तनख्वाह ना चाहिए हो तो नौकर काम ही ना करे, यही बात है। तो न चाहते हुए वो काम कर लेता है, क्यों, क्योंकि उसको फल चाहिए होता है, वहां पर फल अच्छा मिल जाता है इसलिए कर लेता है। अब यहाँ पर ये होगा रहा है कि अब न चाहते हुए भी पाप का फल वो तो नहीं चाहता है, ठीक है, नरक आदि नहीं चाहता है, तब भी वो क्या कर रहा है, जबरदस्ती, जैसे कोई नकर कर रहा हो उसी तरह से यहाँ पर वो पाप में संलग्न हो जाता है। तो ये नहीं, प्रेष्य का मतलब होता है नौकर, सेवक, प्रेष्य, ठीक है। प्रेष्य एक तो प्रेष्य होता है तो संस्कृत में, एक प्रेष्य होता है, ठीक। प्रेष्य तो ये सन्यासियों को दिया जाने वाला मंत्र होता है, प्रेष्य मंत्र, और एक प्रेष्य होता है। प्रेष्य का मतलब भेजने लायक, काम लगाने लायक, जिसको प्रेरणा देने पर वो करता हो, तो प्रेष्य का अर्थ सेवक होता है। तो प्रेष्य जिसको भेजा जा सके उसको प्रेष्य बोलते हैं। तो सेवक, युवक, प्रेष्य युवक का मतलब जैसा कोई सेवक हो तो उस सेवक को क्या किया जाता है, दूसरा मालिक लगाने पर वो मना नहीं कर पाएगा, करना ही पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ ऐसा कोई जबरदस्ती कोई कर रहा है जिसकी वजह से वो न चाहते हुए, अर्थात उस पाप कर्म के फल को न चाहते हुए भी वो पाप करने में वो बाध्य हो जाता है। केन प्रयुक्त, किस, कौन है वो जो इसको प्रेरित कर रहा है, धक्का दे रहा है। अस्मिन कार्य कारण संघाते, इस शरीर में कार्य और कर्ण के जो संघात है, समूह, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों इकट्ठे यहाँ बैठे हुए, इस समूह में बैठा हुआ जीव को क्या कर रहा है कि कोई प्रेरित कर रहा है। बलवता केन प्रेरित, कौन ऐसा बलवान है जो इसको धक्का दे रहा है। अयुक्तम अपि करोति तम द्रोही, जो अनुचित है तब भी वो कर लेता है, तो कौन है ये इससे करवा रहा है। अब ये प्रश्न हो गया, ठीक। अब ये बड़ा सुंदर प्रश्न है, इसका उत्तर तो हो चुका, फिर भगवान के द्वारा उत्तर देंगे, भगवान को बताने में, क्योंकि प्रेम हो ना तो फिर झिझक नहीं होता है। अयुक्तम, अनुचित होने पर भी, ठीक, ठीक तो नहीं है। प्रेरितो भूत्वा, तो बलवान का ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके से प्रेरित होकर के अनुचित को भी वो कर बैठता है। तम ब्रूहि, कौन है वो जो इसको प्रेरित करता है, उसको बताइए। तो ये भगवान की करुणा है, और बताने के बाद भी हमें तो बता दिया, कितनी बार पूछता है करके, ये झिझक नहीं कर रहा है। नहीं तो फिर क्या होगा, प्रेम ना हो, करुणा ना हो, तो कितने बताया, हम तो बता ही चुके, जाओ पीछे जाके पढ़ लो, आप बोल देते हैं ना। तो ये प्रेम, तब ये बताने की जो रुचि कब होती है, जब प्रेम हो, करुणा हो। तो गुरु में गुरुत्व नहीं होगा तो फिर झिझक आ जाए, शिष्य में भी शिष्यत्व नहीं होगा तो फिर उपदेश शुरू ही नहीं होगा। बात दोनों ही चाहिए यहाँ पर, शिष्य में जिज्ञासा भी होनी चाहिए, गुरु में करुणा भी होनी चाहिए, ठीक, बताने की। और गुरु में गुरुत्व तो होना चाहिए, ज्ञान शक्ति तो होनी चाहिए, गुरु में अविद्या ना हो, ये तो होना ही चाहिए, तब ना वो गुरु बनेगा। शिष्य में जिज्ञासा होनी चाहिए, ये भी है। उसके बावजूद भी शिष्य में विनम्रता और प्रेम, श्रद्धा होनी चाहिए, और गुरु में करुणा होनी चाहिए, तब जाकर के उपदेश होता है, और उपदेश का साफल्य भी हो जाता है। इसीलिए जितनी बार भी पूछिए, गुरु नाराज नहीं होगा, ठीक।
अगर गुरु को समझ में आ रहा है कि उसको नहीं समझ में आया तो न पूछने पर भी वो बार बार बताएगा। ये दोनों ही बातें देखने को मिल जाती है। इसलिए यहाँ पर अर्जुन ने पूछा, भगवान को यहाँ नाराज होते हुए नहीं देखा ना, पीछे नहीं कहा ये तो हम बोल जो कितने बार पूछते हो करके, भगवान ने यहाँ पर बोला ही नहीं। ठीक है, पूछते हो तो फिर बताते हैं करके आगे उत्तर ही आ रहा है। ठीक है, हाँ, उच्चारण कर लेते श्लोक को। श्री भगवान वाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। हाँ, भगवान ने अब झिझक न करते हुए, ठीक है, पूछे है तो जिज्ञासा है अर्जुन की, विनम्रता भी है। शिष्यास्ते हम साधुमं तम प्रपन्नम, ये कह ही चुके हैं अर्जुन, हम आपके शिष्य हैं, तो आप शरणागत हो चुके हैं, तो फिर आप ही बताइए क्या करें क्या न करें। अब भगवान ने उपदेश देना शुरू किया तो फिर अर्जुन के मन में जिज्ञासा है, उत्तर दिया। फिर वही प्रश्न दोबारा पूछ रहा है तो फिर भगवान कह रहे सुनो, फिर उसको दूसरे ढंग से सुनो। ये उत्तर इसमें थोड़ी सी भूमिका है, देखते हैं। अकामस्य क्रिया काचित् दृश्यते नेह कर्हिचित् यद्यद् हि कुरुते जन्तुस्तत्तत् कामस्य चेष्टितम् इति न्यायेन पुंसः सकल कर्माचरण कारणं सर्वानर्थ बीजं काम एव इति बोधयितुं श्री भगवान वाच कामेश इति। अब ये भूमिका है कि ऐसा नियम देखा जाता है, माना जाता है कि अकामस्य क्रिया काचित् दृश्यते नेह कर्हिचित् यद्यदि ही कुरुते जन्तुस्तत्तत् कामस्य चेष्टितम्। ये अष्टावक्र जी ने भी अष्टावक्र गीता में कहा है, अन्यथा भी कहीं जगह मिल जाता है। सुनो, तो अकामस्य क्रिया काचित्, जिसकी कामना नहीं है उसकी कोई भी क्रिया होती ही नहीं, देखा ही नहीं गया है। सर्वथा कामना रहित व्यक्ति की कोई भी क्रिया देखी नहीं गई है। तो क्रिया का मतलब कर्म का मतलब, क्रिया का तात्पर्य मतलब अब कामना नहीं तो ब्रह्मज्ञानी का शरीर में श्वास प्रश्वास चलेगा नहीं, हाथ हिलेगा नहीं, भोजन ही नहीं खाएगा, ये तात्पर्य नहीं। मतलब कर्तव्य रूप से जो कार्य है उसकी वो नहीं देखी जाती, तात्पर्य है। ठीक, उसके लिए कर्तव्य शेष नहीं रहता है कि अब ये करना है, ये उद्देश्य के लिए, इस फल को पाने के लिए अब मुझे ये करना है, यह कार्य उसकी नहीं देखे जाते। अगर सर्वथा काम उसके नष्ट हो चुके, इच्छाएं समाप्त हो चुकी हो तो। हाँ हाँ जी, आगे आएगा, इसी का अर्थ करेंगे। काम क्या शब्द का अर्थ, क्योंकि काम ऐसे क्रोध ऐसे तो कह ही रहे ना, तो काम शब्द का अर्थ क्या है टीकाकार खुद ही कहेंगे, हम बोल देंगे फिर डबल हो जाएगा। ठीक, तो काम का अच्छा इच्छा ही है, सामान्य अर्थ यही अच्छा होता है। किंतु यहाँ पर काम शब्द का अर्थ केवल इच्छा मात्र नहीं होगा, क्योंकि हाँ पाने की इच्छा तो हाँ, तो यहाँ पर क्योंकि प्रेरक के बारे में पूछा है ना, कौन आपको धक्का देता है, केवल इच्छा धक्का नहीं देती है। ठीक है, ऐसी इच्छा होनी चाहिए जो आपको बैठने ना दे, मतलब तीव्र इच्छा होगी तभी जाकर के आपको पुरुष से उठा करके वहां तक फ्रिज तक ले जाएगा, फिर वो खिलवाएगा। ठीक है, हाँ चाहिए ही चाहिए, इस तरह की जो तीव्र इच्छा होती है वही आपको धक्का देती है, नहीं तो सामान्य इच्छा बैठी तो है। ठीक, हाँ हाँ हाँ, ये तो कह ही चुके हैं, वही तो, ये अभी गया तो पूरा श्लोक तो उच्चारण कर चुके हैं। हाँ हाँ, उसी को प्रकारांतर से कर रहा है। अर्जुन ने पूछा कौन प्रेरित करता है। ठीक है, अब यहाँ तीन प्रश्न के लिए मुख्य अर्जुन की जिज्ञासा तीन विषय को लेकर है। ठीक है, वह कौन है, कारण क्या है, मतलब संसार का कारण क्या है। ठीक है, जिस कारण के कारण ये चल रहा है, और वह रहता कहाँ पर है, और उसको हटाया कैसे जाए। इन तीन विषय को जानने की इच्छा है अर्जुन के मन में। ठीक, तो उसको लेकर के मन की इच्छा ये है, किंतु पूछा उतना ही है, कौन इसको ये धक्का देता, इतना पूछा। तो इसके, क्योंकि भगवान ने आगे तीनों उत्तर दे दिया है, आगे उत्तर को
हटाया कैसे क्या ये नहीं बता। आगे आएगा, हटाया कैसे? हाँ हाँ, वो आएगा, उसका उत्तर आएगा ना। हाँ हाँ, पहले रोग को पहचाना जाएगा और फिर उसको हटाने के उपाय भी तो बताया जाएगा ना। हाँ हाँ, अभी उसको फिर हटाना कैसे? वो अगले शब्द में आएगा ना, अभी नहीं आएगा। अभी तो रोग को पहचानने की डायलिसिस ही चल रहा है। 40 मिनट। ठीक है, आगे आएगा, तो वही तो कह रहे हैं, धैर्य रखिए, उछलने से नहीं होगा। अब ये पूछा तो अकामस्य क्रिया का दृश्यते नेह करिचित यद्यदि ही कुरुते जंतु तत्त कामस्य चेष्टितम। अब जो जो कुछ व्यक्ति करता है, पुरुष करता है, व्यक्ति यहाँ पुरुष मतलब पुरुष करेगी, स्त्री करेगी, पशु करेगा, पक्षी करेगा, कोई भी जीव जिसमें ठीक है चेतना है और उसमें कामना दिखती है, तो वो सब जो कुछ भी उसकी चेष्टाएं हैं वो सब सब क्या है, काम से चेष्टितम। सारे चेष्टाएं काम का ही है, इच्छा का ही सारे चेष्टाएं हैं, काम ही सारी जगह नृत्य कर रहा है। इसीलिए जिसमें ये काम नष्ट हो चुका है, जिसमें ये कामनाएं वासनाएं निर्मूल हो चुकी है, उसमें क्रिया कुछ होती नहीं है, मतलब उसके लिए कर्तव्य कुछ भी शेष नहीं रहता है। ये नियम हो गया। आप तो काम से ये चेष्टा क्या रहेगी, कुछ नहीं रहेगी। हाँ हाँ हाँ, होता है। इसलिए यहाँ पर यह क्रिया काचित जो क्रिया शब्द लिखा है ना, क्रिया का मतलब कर्तव्य कर्म का रूप है। मतलब अब मुझे ये पाना है, इस उद्देश्य से इच्छा के द्वारा उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है, तो ये कर्म को लेना चाहिए। इसका मतलब यहाँ क्रिया मात्र नहीं है, शरीर में से जैसे क्रिया तो होगी ना। हाँ, कर्म इंद्रिया रहेंगे तो क्रिया तो होगी, हाथ से उठाने का क्रिया होगी, पैर से चलने की क्रिया भी हो, वो क्रिया ही नहीं होगी। ये इच्छा तो प्रबल है, इच्छा भी होगी करने की। नहीं, इच्छा नहीं होगी। कामना जब तक रहेगी ठीक है, तो कामना ही तो इच्छा है, इच्छा रहेगी तो ही कर्म होगा। मतलब उस फल को उद्देश्य करके आप प्लान बना करके कार्य करेंगे। अब जिस ब्रह्मज्ञानी को यह कामना नष्ट हो चुका है, आत्मबोध होने के कारण, कृतकृत्य होने के कारण, उसके लिए अब जब फल ही बचा नहीं है कि इस फल को पाना है, कृतकृत हो चुका है, कृतकार्य हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए प्राप्तव्य वस्तु नहीं बचा है। तो प्राप्तव्य वस्तु को पाने के लिए फिर उद्देश्य इस हिसाब से, इस प्लानिंग से हम उसको पाएंगे, ये योजना भी नहीं रहेगी। योजना ही तो कामना है। अब योजना नहीं रहेगी, नहीं कंट्रोल की बात नहीं है, नहीं ब्रह्मज्ञानी की बात कह रहे हैं ना। ब्रह्मज्ञानी हो गया है तो ब्रह्मज्ञानी होने का मतलब क्या हो गया कि उसके लिए प्राप्तव्य वस्तु अब बचा नहीं, कोई भी वस्तु अब ये पाना है। ठीक, अब पाने के लिए कुछ बचा हो तो उस पाने के लिए आप क्या बनाते हैं, योजना बनाते हैं ना, तैयारी करते हैं। ठीक, अब ये वस्तु को पाना है, इस स्थान पर जाना है, तो इस ढंग से, इस प्रक्रिया से, मतलब अगर हरिद्वार भी जाना होगा तो आप देखेंगे कि अपनी योग्यता क्षमता कितना हो, ट्रेन से जानी होगी, बस लेके जाएंगे कि कार लेके जाएंगे कि प्लेन से जाएंगे कि हेलीकॉप्टर से जाएंगे, कि जाने की प्रक्रिया तो कहीं भी हो सकती है ना। तो अपनी क्षमता, बुद्धि और योग्यता सबको विचार करते हुए फिर आप क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं। इस तारीख को, इस दिन हम यहाँ से निकलेंगे, यहाँ पर रुकेंगे, ये खाएंगे, ये जाएंगे। ये सारे अब आपके लिए क्या हो जाता है, कर्तव्य के रूप में। अब ये करना है, कर्म हो गया आपके लिए, वो करना ही है। क्यों? क्योंकि जाना महत्वपूर्ण हो गया, वहां पहुंचना है, तो ये योजना बन जाता है कि अब ज्ञानी के लिए तत्व ज्ञान हो गया, तो प्राप्तव्य वस्तु अब इस ब्रह्म को पाना है, इस स्वर्ग को जाना है, ठीक है, इस सुख को पाना है। ये जब आपका उद्देश्य ही नहीं रह जाता है, मतलब जो वस्तु पाना था ब्रह्मस्वरूप खुद हो चुका है, तो अब संसार उसकी दृष्टि से तो ब्रह्मस्वरूप मात्र ही रह गया है, केवल हो चुका है, कैवल्य को प्राप्त हो चुका है। अब उससे भिन्न कुछ दूसरा रहा ही नहीं है, तो जाने के लिए जगह नहीं है, पाने के लिए दूसरी वस्तु नहीं है। अब जो परम आनंद स्वरूप है, सबसे इच्छित वस्तु तो क्या है, स्वरूप ही है और आनंद रूप, वो खुद ही हो चुका है। तो उस दृष्टि से अब उसकी कोई योजना बचती नहीं है। तो योजना नहीं है तो फिर उस योजना को परिपालन करने के लिए कर्म भी नहीं होता। अब बचा शरीर में क्रियाएं जो प्रारब्ध से हो रही है, तो क्रिया होगी, उसका कर्म नहीं होगा। इसीलिए जो कुछ भी क्रियाएं होगी ब्रह्मज्ञानी से तद यद्यधि कुरुते जंतु, इसलिए केवल
यहाँ पर मनुष्य मात्र को नहीं कह रहे हैं कि जंतु शब्द कह रहे हैं। जो जन्म लेने वाले हैं, चेतना रखने वाले जितने प्राणी है ना, तो जायंती थी जंतु, ठीक है, जो पैदा होते हैं वो सब जंतु है। मनुष्य मात्र ना होकर के पशु पक्षी कीट पतंग सबके सब जो कुछ भी चेष्टा वो करते हैं, चेष्टा का मतलब इच्छा पूर्वक पाने की जो क्रिया होती है उसको चेष्टा बोलते हैं। एक तो क्रिया होती है स्पंदन आदि, ठीक है, वो अपने आप हो जाता है। जैसे पंखा हिल रहा है तो वो उसको चेष्टा नहीं बोलते, ठीक। अब स्पंदन हो रहा है, हिल रहा है, क्योंकि उसका कोई कारण बचा हुआ है, मतलब वहां पर विद्युत है, ठीक है, मैग्नेटिक हिसाब से वो चल रहा है। चेष्टा का मतलब प्रयत्न, इच्छा ही है, प्रयत्न थोड़ा सा बाद में आता है, ठीक है, ये क्रम है। पहले चेष्टा होगी, मतलब इच्छा पूर्वक आप क्रिया के बीच में बच जाता है ना, इच्छा पूर्वक आप प्रयास करते हैं, ठीक है, उस प्रयास से क्रियाएं होने लगती है तो फिर उसको चेष्टा बोल देते हैं, ठीक, इस समूह को बोल देते हैं। प्रयास क्या है? आत्मा का वो गुण है, इच्छा धक्का जब देता है तो आप बाहर चेष्टा क्रिया तो नहीं कर रहे, तो अब मैं करूंगा करके जब मन में संकल्प आता है ना, इच्छा हो गई, इच्छा से फिर आप मैं करूंगा करके जब थोड़ा सा मन को धक्का दे देते हैं तो वो धक्का को क्या बोलते हैं? प्रयत्न बोलते हैं। प्रयत्न ये मन का गुण है, ठीक है, शरीर का गुण नहीं है। अब उस प्रयत्न इससे क्या होगा? शरीर में जो क्रिया होती है उस क्रिया को फिर चेष्टा बोलते हैं। प्रयत्न पूर्वक जो क्रिया होगी उसको चेष्टा बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा अंतर है, ज्यादा नहीं। हाँ, इति न्यायेन पुंसः सकल कर्माचरण कारणम सर्वानर्थ बीजम काम एव। इस न्याय के हिसाब से जो जो चेष्टाएं हो रही है वो सब काम की ही विलास है, इच्छा का ही वो सब विस्तार है। इसीलिए पुंसः व्यक्ति जो कुछ भी कर्म करता है वो सारे अनर्थ का, ठीक है, उसका कारण क्या होगा? तो सकल कर्माचरण कारणम, सारे जितने भी कर्मों के करने के पीछे जो कारण है और सारे अनर्थों का भी जो बीज रूप है वो काम ही है, इच्छा ही है। इसी बात को बताने के लिए भगवान अब यहाँ आगे से प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। काम क्या है इसका फिर विस्तार वो कहें, काम ही क्रोध है, आगे बता रहे भगवान खुद ही, काम ही क्रोध है। और काम यहाँ तीव्र इच्छा को लेंगे, ठीक है, पाने की तीव्र इच्छा होगी तभी जाकर के उसको यहाँ पर प्रेरक के रूप में माना जाएगा। इसको आगे कल करते फिर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।